अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ्सा नासिर है और आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन का बेसिकली जो टॉपिक है वो है गोल सेटिंग टू गोल गेटिंग। हमने जो बेसिकली बात करनी है, हमने बात करनी है कि गोल हम कैसे सेट करते हैं, हम कैसे अपने प्लान्स बनाते हैं और उनको कैसे फिर हम कौन किन स्ट्रेटजीज के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, यानी हम गोल गेटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ गोल। गोल की जब हम बात करें तो गोल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक क्लियर पिक्चर आ जाती है, आपके पास एक टारगेट डेट सेट हो जाती है, टारगेट टाइम आ जाता है कि आपने क्या चीज अचीव करनी है और कैसे करनी है और कब करनी है। तो ये चीज होती है बेसिकली गोल। तो अपने गोल को हासिल करते हुए आपको जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मकामात भी आते हैं जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपके गोल से हटाने की कोशिश करते हैं या आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इस सूरत में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब एक वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला है कि बड़ी मंज़िलों के मुसाफ़िर कभी भी छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। तो ये चीज़ इस बात का अक्स है कि जब इंसान एक बड़े मकसद के लिए जा रहा होता है या बड़े मकसद के लिए वो अपना सफ़र तय कर रहा होता है, तो कभी भी उसको छोटी-छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती। तो वो अपने गोल्स को ईज़िली अचीव कर सकता है। तो गोल्स की चीज़ आती है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, आपको रिसोर्सेज़ दिए हैं, आपको वक़्त दिया है। अल्लाह ताला ने आपको जब इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो आपने इन चीज़ों को कहीं न कहीं तो इस्तेमाल करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसका ज़िंदगी का कोई मकसद बना लें, इन सब चीज़ों को आप वहाँ लगाएँ जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नेक्स्ट हमारा जो आता है क्वेश्चन है वो आता है हमारा जो डिफरेंस आ जाता है गोल और विश के दरमियान कि गोल और विश के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग होते हैं वो विश को ही गोल समझ रहे होते हैं और गोल को ही विश समझ रहे होते हैं। उनको इस चीज़ का मेन डिफरेंस नहीं पता होता। तो विश तो ये होती है कि जिसमें हमारे पास कोई डेट नहीं होती, कोई टारगेट डेट नहीं होती, ना ही हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ अचीव करनी है। हम अपने पास माइंड में एक चीज़ बनाते रहते हैं, एक इमेज क्रिएट करते रहते हैं कि काश हमें ये चीज़ भी मिल जाए, काश हमें वो चीज़ भी मिल जाए, तो वो एक जस्ट विश होती है। लेकिन गोल की जब हम बात करें तो गोल एक प्रॉपर प्लान होता है। गोल हम अपनी एक डेट के साथ लिख लेते हैं कि हमने इस डेट को ये चीज़ अचीव करनी है, चाहे हम कैसे भी करें। हम उसके लिए मेहनत करते हैं, हम उसके लिए वर्क हार्ड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें गोल में आ जाती हैं। गोल को जब हम डिफरेंट स्टेप्स में बाँट लेते हैं, तो वो हम प्लान तरतीब दे लेते हैं। हम अपने माइलस्टोन डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल का गोल बनाया है, तो हमने किस मंथ कौन-सा काम करना है, नेक्स्ट मंथ हमने उसको नेक्स्ट माइलस्टोन पे चले जाना है। तो इसी तरह से हम प्लान्स तरतीब दे लेते हैं। जब हम अपने डिफरेंट प्लान्स बना लेते हैं, तो उन प्लान्स को हमने कहीं न कहीं तो लगाना है, उन प्लान्स पे हमने वर्क करना है, किसी न किसी तरह से तो हमने उनको एक्शन में लाना है। और जब हम उन पे एक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उस तरह से हमारे गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसलिए माइलस्टोन्स बनाना, प्लान्स बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गोल के लिए। अच्छा, इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। इंसान चाहता है कि वो ये भी ले ले, वो ये भी ले ले। बचपन में जैसे इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसको बहुत सारे खिलौने मिल जाएँ। इसी तरह जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता है तो उसकी ख्वाहिशात भी वक़्त के साथ-साथ बढ़ती रहती हैं। कभी उसकी कुछ ख्वाहिश होती है तो कभी कुछ, हालाँकि इंसान जब मरते दम तक उसकी ये आखिरी ख्वाहिश होती है तो उसको जन्नत मिल जाए। लेकिन ये भी बहुत मतलब जो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश से बड़ी जो एक चीज़ होती है वो होता है गोल। तो गोल जो हासिल करना है वो थोड़ा मुश्किल काम है। अपने गोल को अचीव करना मुश्किल है, लेकिन कभी भी ये चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसलिए हमें अल्लाह ताला के दिए हुए रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने गोल को हासिल करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि व्हाई वी मे नॉट अचीव सम गोल। हम कभी अपने गोल क्यों अचीव नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी में बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं कि मैं ये भी अचीव कर लूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। दूसरों को देखते देखते भी हम बना लेते हैं, अच्छा उसने ये हासिल कर लिया तो मैं भी ये हासिल करूंगा। तो ये चीज़ है कि हम अपने गोल्स को क्यों अचीव नहीं कर पाते, इसकी कुछ रीज़न्स होती हैं। समटाइम्स ये रीज़न होती है कि हम किसी को देखते हुए कुछ चीज़ गोल बना लेते हैं कि अच्छा उस इंसान ने ये किया है तो हम भी ये चीज़ करते हैं, हमें भी ये चीज़ मिल जानी चाहिए। इसको कहा जाता है कि जैसे हम किसी का लाल देखकर अपने मुँह पर थप्पड़ तो नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ आती है कि हम दूसरों को देखते हुए अपने ड्रीम्स या गोल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी-कभी ये होता है कि हम उन चीज़ों में नाकाम हो जाते हैं, तो ये हमें कुदरत की तरफ से एक इशारा होता है कि हम ये चीज़, हाँ, हम इस काम के लिए नहीं बने, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है। कभी-कभी कुदरत आपको समझाना चाह रही होती है कि आप कहीं न कहीं कोई गलती कर रहे हैं, आपका ये मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का, आपको कुदरत उन छोटे-छोटे कामों से निकाल कर किसी बड़े मकसद की तरफ लेकर जा रही होती है। तो इस वज़ह से हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे होते, जिनके लिए हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो अगर हम कभी-कभी पीछे मुड़कर देखें ना, तो हमारी ज़िंदगी में अब यहाँ तक पहुँचती हूँ, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनकी हमने ख़्वाहिश तो की होगी, लेकिन हम उनको हासिल नहीं कर पा रहे होंगे, या हमने हासिल नहीं किया होगा, तो आज हम इस मकाम पर हैं। आप अगर कुछ कभी पीछे मुड़कर देखें और सोचें, तो आपको ये चीज़ महसूस होगी कि आप शुक्र अदा करेंगे कि हमें वो चीज़ नहीं मिली, कि अगर हमें वो चीज़ मिल जाती तो शायद आज हम इस मकाम पर नहीं होते। तो इसके लिए कहता है एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट, कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अच्छा, कभी-कभी एक और रीज़न इसकी ये भी होती है कि इट्स नॉट योर गोल, कि ये होती है कि आपका कभी वो गोल होता ही नहीं है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कि ये वही चीज़ है पिछली।
आपका वो गोल नहीं होता, आप कभी हमेशा कुछ चीज़ गलत भी कर रहे होते हैं इस वजह से, और यू नीड मोर प्रैक्टिस। कभी-कभी आपको ज़िंदगी में ये होता है कि मोर ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप जिस काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, आप उसमें अभी पूरी तरह तैयार नहीं होते। आपको कुदरत ये समझाना चाह रही होती है कि आप वहाँ पे कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, आपको भी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मज़ीद प्रैक्टिस करें तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, अपनी चीज़ को हासिल कर लेंगे, अपने गोल तक पहुँच जाएँगे। नेक्स्ट आता है कि हम जब किसी छोटे माइलस्टोन को अचीव कर लें, तो हमें अपनी इस छोटी-सी अचीवमेंट को एन्जॉय करना चाहिए। इसका बेस ये होता है कि अपने आप को एक्नॉलेज करना चाहिए। कि अगर आपने आज के दिन में कोई अच्छा काम किया है, तो आप रात को उसको सेलिब्रेट करें, रात को अपनी सक्सेस स्टोरी लिखें या आप उसको एन्जॉय करें कि आप ऐसे एन्जॉय कर सकते हैं कि आप खुद को एक्नॉलेज कर सकते हैं, अच्छा आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, आज मुझे ये चीज़ मिली है, आज मैंने अपने जिस मकसद को पूरा करना था, मैंने उसको पूरा कर लिया, तो खुद को एक्नॉलेज करना शुरू कर दें। नेक्स्ट आता है एक्नॉलेजमेंट की बेसिकली ऑक्सीजन की कभी-कभी इंसान जो होते हैं ना, उसकी एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें खुद को एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए, खुद को एक्नॉलेज करना चाहिए, अपनी जितनी भी स्ट्रगल होती है उसको हमेशा किसी न किसी तरह रिवार्ड देते रहना चाहिए। वो किस तरह से हो सकता है कि डू योर फेवरेट एक्टिविटी, हम अपनी कुछ पसंदीदा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं अगर पूरा दिन कोई काम मतलब पूरा दिन जो भी अपने में बिज़ी शेड्यूल होता है, वो जब खत्म हो जाता है, सारी एक्टिविटीज़ मैं अपनी परफ़ॉर्म कर चुकी होती हूँ, तो मैं रात को अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ करती हूँ। जैसे मुझे अगर स्केटिंग में करना पसंद है तो मैं वो करती हूँ, या इसके अलावा मैं कार्टून्स वगैरह देखती हूँ, जो मेरी फेवरेट एक्टिविटीज़ है मैं ये करती हूँ रात को तो ये होती है कि एक्नॉलेजमेंट, मैं खुद एक्नॉलेज कर रही होती हूँ, अपनी जितनी भी हार्ड वर्क की स्ट्रगल्स होती हैं, उनको मैं बेसिकली एक रिवार्ड दे रही होती हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारे गोल्स के लाइफ एरियाज़ होते हैं कि गोल सेटिंग के हमारे कौन-कौन से एरियाज़ हैं। सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट को हम अगर रिलेट करें तो हमारी जॉब या फाइनेंस से आ जाती है कि हमें कितना पैसा कमाना है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में पैसे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हमारे लिए रुपया पैसा भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस नहीं होगा तो हम अपनी ज़िंदगी में कैसे आगे चल पाएँगे, हमारी जितनी ज़रूरियात है वो इससे ही पूरी हो रही होती हैं। तो हमारा एक ये भी गोल होता है इंसान की ज़िंदगी का कि वो जॉब से कितनी सैलरी उसकी आ रही है, मंथली वो कितना कमा रहा है, 1 साल में वो कितना कमा रहा है, ये सब चीज़ें भी फाइनेंस डेवलपमेंट में आ जाती हैं, डेवलपमेंट में आती हैं, और ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने गोल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने गोल्स की सेटिंग के लिए या अपनी लाइफ़ को बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट जो बेसिकली होती है ना, ये है कि हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कैसी चेंजिंग्स ला रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना रहे हैं, हम कितने ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं, हम किस-किस मोटिवेशनल स्पीकर से क्या-क्या सीख रहे हैं, हम कहाँ-कहाँ जाते हैं सीखने के लिए, क्या-क्या हम सुनते हैं, हम अपने आप को कैसे पॉलिश कर रहे हैं। अगर हम इसके पढ़े तो हमें इस चीज़ में कंसल्टेंट की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोच की ज़रूरत पड़ सकती है, कोई मेंटर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करे। हमें इस चीज़ के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट या पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हमारी मदद करता है। तो नेक्स्ट जो एरिया आता है वो हमारा सोशल एरिया आता है, सोशल सर्कल का एरिया आ जाता है। सोशल सर्कल का एरिया इस तरह से आता है कि हमारे इर्द-गिर्द लोग रहते हैं। हमें इर्द-गिर्द के लोगों की भी ज़रूरत पड़ सकती है, हम उनको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सोशल सर्कल आ जाता है कि इंसान को सोशल एनिमल भी कहा जाता है कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता। इंसान की ज़िंदगी के जो गोल्स हैं, उनमें एक सोशल सर्कल भी उसका एक इम्पोर्टेंट गोल है कि उसको लोगों के साथ रहना आना चाहिए। अगर हम ज़िंदगी की बात करें, तो इंसान की ज़िंदगी के साथ एक रूह भी जुड़ी है। तो उस रूह की पीस के लिए भी हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करनी चाहिए, जैसे स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी में आती है कि अगर हम मुस्लिम्स हैं, तो हमारा ये गोल होता है कि हम नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह दें। ये सारी चीज़ें भी स्पिरिचुअलिटी में आ रही होती हैं, तो हम इनको भी कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, हम कितना ज़कात दे रहे हैं, हम कितने रोज़े रख रहे हैं, हम नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। हम हज उम्रा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, इससे स्पिरिचुअलिटी आती है, क्योंकि इंसान की रूह को भी सुकून चाहिए होता है, तो ये भी हमारा एक गोल आ जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रीब्यूशन का गोल। कंट्रीब्यूशन का गोल बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम सोसाइटी से बहुत कुछ ले तो रहे होते हैं, लेकिन हम सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, कि हम किसी गरीब की कैसे मदद कर रहे हैं, किसी को कुछ ज़रूरत है तो हम उसको क्या कुछ जो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को इल्म की ज़रूरत है तो हम उसे इल्म दे रहे हैं। कंट्रीब्यूशन के गोल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फैमिली गोल। फैमिली में हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। तो ये सारे फैमिली गोल्स हैं कि आप अपने इर्द-गिर्द अपनी फैमिली को लेकर कैसे चल रहे हो, अपनी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए फैमिली के साथ किस तरह का वक़्त गुज़ार रहे हो, आप उनको अच्छे से टाइम दे रहे हो या नहीं दे रहे, ये भी आपके फैमिली गोल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है करियर गोल कि आप
आपके कैरियर क्या है, सबसे बड़ा गोल ये कैरियर गोल का होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ अचीव करना चाहते हो, किस मुकाम पर पहुँचना चाहते हो और कैसे पहुँचना चाहते हो। तो ये सारे 7 एरियाज़ हैं गोल सेटिंग के, कि इंसान की गोल सेटिंग में कौन-कौन से एरियाज़ हैं और कैसे-कैसे इनको हम बेहतर बना सकते हैं, किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो गोल सेटिंग का ये व्हील ऑफ लाइफ कहलाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो हम इसको रेवलेशन ऑफ कुरान से डिस्क्राइब करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल हदीद आयत नंबर 22 में फरमाया है कि नो मिसफॉर्च्यून कैन हैपन ऑन अर्थ और इन योर सोल्स बट इट रिकॉर्डेड इन अ प्लान बिफोर वी ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। कि किसी चीज़ को भी एग्जिस्टेंस में लाने से पहले अल्लाह ताला ने इसको रिकॉर्ड किया था, एक प्लान बनाया था। अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगियाँ बनाई हैं या जितने भी दुनिया को बनाया है, 7 आसमान अल्लाह ताला ने बनाया है, 7 ज़मीनें बनाई हैं, तो उनको अल्लाह ताला ने एग्ज़िस्टेंस में लाने से पहले एक प्रॉपर प्लान बनाया था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत के थ्रू इसे बताया है कि हमने एक प्रॉपर प्लान के थ्रू हर चीज़ बनाई है। तो ये चीज़ है कि कोई भी चीज़ बिना प्लान के कभी भी कुछ भी मुमकिन नहीं होता। तो बस ये है कि व्हेन यू पे द प्राइस यू एन्जॉय द बेनिफिट। सिंपली ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की प्राइस दे रहे होते हो, वक़्त दे रहे होते हो, कीमत दे अदा कर रहे होते हो, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो एसेट इम्पोर्टेंट एसेट है इंसान की ज़िंदगी का वक़्त, वो आप दे रहे होते हो, तो आपके इसके बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में एन्जॉय करते हो। तो ये चीज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी में जब कुछ हासिल करते हैं तो हम उसको ज़रूर एन्जॉय भी करते हैं। So the next presenter is Hayat Alam Khan. Welcome Hayat. Please proceed further. अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गोल्स। गोल की हमारे पास 3 टाइप्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। इनको एक्सप्लेन करने से पहले ये बात क्लियर कर दूँ कि किसी भी गोल की जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इनमें है इन 3 चीज़ों की जो है ना, इन पर फोकस करना लाज़मी हो जाता है। सेटिंग अ गोल, फर्स्ट जो है सेटिंग अ गोल या फिर प्रोसेस। जो हम प्लानिंग करते हैं या फिर सेट करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें हमारे पास ये सेटिंग गोल या फिर प्रोसेस होता है। और उसके बाद सेकंड जो हमारे पास आता है वो परफॉर्मेंस है। उसमें है गोल की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है या फिर उसपे उसकी मेजरेबल के मेजरमेंट करना अपने गोल को अचीव करने के कि हमने इस पे कितना काम कर चुके हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए या फिर कितना काम करना बाकी है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है हमारे पास आउटकम्स या फिर उसके रिज़ल्ट्स आते हैं कि जो गोल हमने सेलेक्ट किया था उसकी अचीवमेंट्स या फिर उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं उसके गोल्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करने के। इसमें हमारे पास है शॉर्ट टर्म गोल, जो इसकी जो टाइम लिमिट होती है वो है 1 डे या 2 डेज़ या फिर 1 वीक टू 2 वीक्स, 3 वीक्स या फिर मैक्सिमम जो इसका टाइम होता है वो 1 मंथ तक होता है। इसकी जो जनरली डेफिनेशन है वो ये है कि ये हमारे जनरली स्मॉल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। अब इसमें जो है ना इसकी टाइप्स आ जाती हैं शॉर्ट टर्म गोल्स की कि ये हफ्सा ने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया एक दफ़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत मैं इसकी थोड़ा कर दूँ कि करियर शॉर्ट टर्म, ये फर्स्ट टाइप है इसकी। फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म, एकेडमिक शॉर्ट टर्म और हेल्थ शॉर्ट टर्म। इसकी फिर हमारे पास शॉर्ट टर्म की एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं कि इम्प्रूव योर नंबर्स। अब अगर देखा जाए तो हम मेरा एक गोल है कि अगर जो हमारा ये सेमेस्टर चल रहा है 7th के, अब आफ्टर 2 वीक्स मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब मेरा ये गोल है कि मैं इस सेमेस्टर में 3.5 जीपीए जो है ना गेन करूँ। तो उसके लिए मुझे जो है ना सेटअप करना पड़ेगा कि वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये है कि हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 2 मुझे क्लियर हैं और 2 जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मुझे नहीं आते। तो वो मैंने विदिन वीक जो है ना उस पे मैंने कंसंट्रेट करके उसकी स्टडी वगैरह करके वो मैंने करना है, उस पे काम करना है। तो वो जो है ना अब मेरे जब एग्ज़ाम्स हो जाएँगे और आफ्टर 1 मंथ जो है ना वो जब मेरे रिज़ल्ट्स आएँगे, तो वो जो मेरा जीपीए होगा वो 3.5 मैं ले सकता हूँ ईज़िली, अगर मैंने पढ़ा हो। तो ये मेरा एक गोल है कि मैं जो इस सेमेस्टर में जीपीए हो वो 3.5 से अबव। अब इसमें हमारे पास जो है ना सेकंड टाइप इसकी आ जाती है इंटरमीडिएट गोल्स। इंटरमीडिएट गोल जो हमारे मैक्सिमम इसकी टाइम लिमिट है अचीवमेंट की वो है 2 मंथ्स टू 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर। मैक्सिमम जो हमारे पास टाइम है वो 1 ईयर तक है। इसकी एग्ज़ाम्पल्स ये मैं आपको जनरली अपनी एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जब हमें लास्ट टाइम वेकेशंस हुई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 मंथ्स की, तो मैं उसमें
बनना चाहता था ग्राफ़िक डिज़ाइनर, ठीक है? तो अब मैंने इसके लिए फ़र्स्ट जो है ना वो अर्न करना था सर्टिफ़िकेट। तो मैंने उसके लिए डीजी स्किल्स में एक कोर्स उसका किया, एनरोल करवाया। उसमें जब मैंने सर्टिफ़िकेट अर्न किया तो सर्टिफ़िकेट से हम मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं हुआ। उसके बाद मैंने उसके टूल्स वगैरह पे काम किया तो मुझे थोड़ा बहुत लगा कि अब मुझे सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन कर लेना चाहिए। जब मैंने सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन किया तो मेरी जो अर्निंग थी प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ वो थी 15 टू 20,000। तो जब मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे 3 टू 4 प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया और मेरी जो अर्निंग थी वो यही रही। तो उसके बाद जब मैंने बाकी 4 टू 5 प्रोजेक्ट्स पे काम किया तो मुझे लगा कि मैं अब जो है ना घर बैठे अर्निंग कर सकता हूँ इतनी जितनी मैं यहाँ पर कर। तो जब मैं घर बैठ के जब मैं अभी अर्निंग कर रहा हूँ, वो मेरी जो अर्निंग है वो 70 टू 80,000 अर्निंग हो रही है। तो मतलब ये है कि जो मेरा गोल था, वो इस टाइम पे पूरा हो चुका है क्योंकि मुझे पता चल गया है अपने उसके काम से कि मैं अब जो है ना एक प्रोफ़ेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। इसमें हमारे पास जो है ना थर्ड टर्म आ जाती है इसकी गोल की कि वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है? अब इसमें जो हमारे पास टाइम लिमिट है वो 5 इयर्स टू 10 ईयर या फिर लाइफ़ टाइम चलते हैं हमारे पास जो गोल्स। अब इसमें एग्ज़ाम्पल्स इसकी ये आ जाते हैं कि बी अ बेटर पैरेंट, ठीक है? वेल सेटल्ड लाइक गुड जॉब, ठीक है? उसके बाद बैंक बैलेंस, अच्छी गाड़ी, ये जो है ना गोल्स हो सकते हैं हमारे। या फिर जो मेरा गोल है वो ये है कि मैं एचआर डायरेक्टर लगूँ इन एटॉमिक एनर्जी, ठीक है? ये मेरा एक लाइफ टाइम का गोल है। उसके बाद जो है ना हमारे पास 3 चीज़ें जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेट योर गोल फर्स्ट एंड देन कीप गोइंग टू अचीव देम एंड लास्ट में जो है ना सेलिब्रेट योर गोल। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाती है जनरली जो है ना टिप्स आ जाती हैं अबाउट गोल्स। तो इसमें है फर्स्ट जो है ना सेट शॉर्ट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है? उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाते हैं सेट स्मार्ट गोल्स, ठीक है? स्मार्ट गोल्स वो आपको नीचे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना सेट गोल्स टू मोटिवेट यू, सेट गोल्स एंड पुट देम इनटू प्लेस एंड देन गेट रिवॉर्ड। उसके बाद जो है ना एक कोट है कि माज़ी बदल नहीं सकता हाल और मुस्तकबिल आज भी है।